बंगाल का जो चुनाव हो रहा है ना, ये पूरा देश का चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल का नहीं है। आपने कभी भी देखा बंगाल में जब चुनाव होता है, अमित शाह मोदी जी इतना दिन रहता है? नहीं रहता है। क्योंकि इस बार इतना दिन क्यों रह रहे हैं मोदी जी? क्योंकि ये देश का चुनाव हो रहा है, सिर्फ बंगाल का नहीं। बंगाल मोदी जी का हाथ से गया तो मोदी जी पूरा खत्म हो सकते हैं। और इस बार ममता बनर्जी 160 से ज्यादा वोट सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले बार 212 मिला था, इस बार 160 मिलेगा। तो भाई बहुत बहुत कष्ट से मिलेगा। और 160 सीट ममता को मिल गया ना, तो ममता का जो, भाई क्या बोल सकते हैं, ममता का जो सीएम है ना, वो उखाड़ के फेंक सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, हाँ, कहीं काफी जगह में हम लोग देखा है ऐसा अमित शाह ने क्या है, तो वो हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में आप देखोगे ना तो भरी भरी के आपको ज्ञान मिलेगा, और उसके साथ साथ देश का हालात भी आपको मिल जाएगा। बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। मैंने क्या क्या भाई, मैंने क्या क्या भाई जुगाड़ करके मैं आपको सामने लेकर आया, आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली क्या हो रही है बंगाल में। चलिए शुरू करते। महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, बिहार का हो, दिल्ली का हो, हर जगह पे अभी अमित शाह जीत रहे। उसके साथ साथ लोकसभा बोलो भाई, उसके साथ विधानसभा बोलो, हर जगह पे मोदी जी जीत रहे, दूसरा पार्टी हार रहे। और ये जो अमित शाह है ना भाई, इसको क्या चाल है, कब क्या चाल देता है किसी को पता नहीं। क्योंकि ये जो दो गुजराती भाई है ना भाई, सबके ऊपर भारी है, सबके ऊपर भारी है। अमित शाह कभी क्या चाल देते हैं किसी को पता नहीं चलते। और अमित शाह तो भाई ये भी बता दिया, को जानना है परिणाम क्या आने वाला है। जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? जानना है ना? तो मेरी बात सुन लो। पहले चरण में भाजपा 110 सीट जीतकर दीदी का सुपड़ा साफ। टीएमसी की जगह यहां कमल फूल की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं आपको वादा करता हूं, 4 मई को वर्धमान का सीता भोग नरेंद्र मोदी जी को खिलाकर हम उनका मुंह मीठा करने वाले हैं। मतलब मिष्टी बांटने का काम अमित शाह कर रहे। टीएमसी के गुंडे को उल्टा करके मारेगा, मतलब ये सारे चीज बात कर रहे हैं। और अमित शाह ये बंगाल लेने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा इंडिया में जब लोकसभा का वोट हुआ है, 3 लाख 12-13 हजार के आसपास भाई सीआरपीएफ दिया, मतलब कंपनी दिया था। लेकिन इस बार 400 कंपनी बंगाल में दे रहे चुनाव के लिए। और जो गणेश कुमार है बोल रहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, लेकिन घंटा फ्री एंड फ्री इलेक्शन हो रहे। पूरा भारत में किसी जगह पे भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आपके सामने एक पत्रकार बोल रहे, मैं दूसरे जगह पे कॉपी करके लेकर आपको सामने दिखा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप थोड़ा 1 सेकेंड की आप पूरा देखो, तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप बंगाल की बात मत कीजिए, आप पूरे देश की बात कीजिए इस मामले में। जब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव को बेईमानी से जीती है। ये तो जो दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, ईवीएम के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने साबित कर दिया, बता दिया कि 89 सीट आप चोरी करके जीते की। इवन आज चंद्रबाबू नायडू क्यों है आपके साथ में? वो इसलिए आपके साथ हैं क्योंकि भाजपा को पता है कि 15 सीटें हमने जिता के दी चंद्रबाबू नायडू को। तो चंद्रबाबू नायडू क्यों गुलाम बने हुए? अगर चंद्रबाबू नायडू अपने बल पर चुनाव जीते होते और भाजपा और इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से चुनाव नहीं जीते होते आंध्र प्रदेश में लोकसभा का चुनाव, तो बल्ले बल्ले था, फिर तो कोई दिक्कत। हाँ भाई, ऐसे कर रहे 89 सीट भाई बीजेपी चोरी किया लोकसभा सीट में। और चंद्रबाबू नायडू जो अभी अमित शाह को साथ है, 15 सीट है ना, पूरा चोरी करके लेके आया है। ऐसे कह रहे भाई, एक्सपर्ट कह रहे, हम नहीं कह रहे। इस बार बंगाल में चुनाव का चुनाव नहीं है, पूरा देश का चुनाव हो रहा है, सिर्फ बंगाल का नहीं है। देखो आसाम में चुनाव हुआ है, केरला में चुनाव हुआ है, और उसके साथ साथ तमिलनाडु में चुनाव है। लेकिन ये सारे लोग नहीं है, एक दिन गया है, 2-4 भाषण देके चला है, लेकिन पूरा बंगाल में रहे हैं। क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा खतरनाक भयानक कुछ हो रहा है इस बार। इस बंगाल में ममता बनर्जी क्या इस बार सीएम बन सकते? क्या इस बार
उल्टा जाएगा, मतलब बीजेपी सीट बन से। पिछली बार बीजेपी ने 77 सीट जीता था और उसके साथ साथ ममता ने 212 सीट जीता था। बाकी लेफ्ट कांग्रेस 0 था और भाई आईएसएफ 1 सीट मेरे ख्याल से जीता था। लेकिन इस बार थोड़ा अलग हो रहा है। इस बार किसी के हाल में, किसी भी हाल में बीजेपी 100 सीट लेके आती है ना, तो भाई कपल खराब है ममता का, दिमाग खराब हो जाएगा ममता का। वो जो बाकी जो ममता का एमएलए है ना, वो तुड़की मार के भाई ऐसा ऐसा करके अमित शाह खरीद लेके भाई मैनिपुलेट करके लेके आएगा। क्योंकि भाई ऑलरेडी देश में हुआ था, कोर्ट कचहरी भी हुआ था, फिर भी हार गया, बीजेपी जीत गया। महाराष्ट्र में हुआ था और काफी जगह पे हुआ, कमल हसन के साथ भी हुआ था। ऐसा हो रहा है, सारे इंडिया में हो रहा है। लेकिन इस बंगाल का चुनाव इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस बंगाल के चुनाव में भाई मोदी जी हार जाएगा तो मोदी जी 27 के तक आने के बाद भी उसका प्रधानमंत्री खत्म हो सकता है गद्दी। ऐसा हम नहीं, एक्सपर्ट कह रहे हैं। देखो पहले बार 152 सीट का वोट हो गया बंगाल में, और इस सीट में भाई साहब 23 अप्रैल में जब वोट हुआ है ना, 142 सीट जो वोटिंग हुआ है ना, इसमें काफी सारी बदलाव हुआ है। ममता का इसमें थोड़ा हिम्मत कम थी, लेकिन इस बार जब वोट होएगा ना तो और भी ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि भाई बंगाल में 70% हिंदू है, 27% मुस्लिम है, 30% अदर्स है, और मुस्लिम मेजोरिटी सीट 80 मुस्लिम सीट है। एक सीट ममता तो जीत सकते, लेकिन जो 80% हिंदू है, सॉरी 70% हिंदू है ना, उस हिंदू में पूरा मैनिपुलेट कर दिया अमित शाह ने। क्योंकि कि ममता दीदी डरा रही है कि आप यूसीसी लाओगे। अरे डरना क्या है भाई, मुझे बताओ, किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? अरे जरा कहो, मालूम है ना? यूसीसी आने वाला है। 5 तारीख के बाद बंगाल में किसी को 4 शादी करने की छुट्टी नहीं होगी। सारे चीज हम मुस्लिम को जो 4 शादी करते बंद कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। लेकिन लोगों तो भाई इंफॉर्मेशन नहीं लेता गूगल से जाके, वह कुछ जगह पे सर्च करके क्या सच में सच कह रहे, किसी को नहीं देखते। जो भाई हमारी नेता बोल दिया वही ठीक है, लेकिन थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ता है। लोगों ने रिसर्च नहीं करते। लेकिन इस बंगाल में चुनाव में थोड़ा अलग हो रहा है। ममता ने बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, अभी ममता ने कोशिश कर रहे हैं बंगाल का चुनाव जीतने के लिए। ममता का सीट थोड़ा ज्यादा है। ममता इस बार भी भाई ग्राउंड रिपोर्ट से ऐसा न्यूज आ रही है, ममता इस बार भी भाई सरकार बना रहे। लेकिन किसी से हाल में भाई 160 से ज्यादा, 70 से ज्यादा नहीं मिलेगा, 60 भी ज्यादा नहीं मिल सकते। मिलेगा तो भाई वो अच्छा है। क्योंकि बंगाल में अभी ऐसा है ना, 40 सीट, इधर दूसरे चुनाव में जब वोट होगा ना, 40 सीट ऐसा होगा भाई, कांटे का टक्कर होगा। किसी ने 1000 वोट से जीतेगा, किसी का 500 वोट में जीत सकते, किसी के 4000, 5000, 2000, 6000 ऐसा वोट जीत सकते हैं। 40 सीट ऐसा है। हमारी जो हम जिस जगह पे रहते हैं, इस जगह पे भी भाई 2 सीट पिछले बार 4000, 5000 ऐसा 2000 के आसपास, 2024 ऐसा वोट से जीता है। तो मार्जिन बहुत, 40 सीट में मार्जिन बहुत ज्यादा है। और उसके साथ भाई इस बार कांग्रेस ने आके पूछा कर रहे, और भाई हर जगह पे कांग्रेस में भाई सीट भी दिया है, प्राप्ति दिया है। तो कांग्रेस के 7-8 सीट भी इस बार आ सकते हैं, सीपीएम का 3-4 आ सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, हो सकते हैं। लेकिन ये जो राहुल गांधी आए हैं ना, वो भी टीएमसी के ऊपर हल्ला कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर नहीं, टीएमसी के ऊपर। और उसके साथ साथ कह रहे हैं हमारी जो पार्टी के नेता एक मर गया, वो टीएमसी नेता मर रहे। मतलब ये सारे लोग मिलकर टीएमसी के ऊपर प्रेशर बना रहे, क्योंकि 15 साल से ममता बनर्जी बंगाल में सीएम है, और सीएम को हटाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है। वो सबको बोलो, सबको। इस बार आप लोगों ने ऐसा कर रहे हैं, अमित शाह, मोदी जाके हिंदू लोगों को जाके ऐसा कह रहे हैं, जो मेजोरिटी सीपीएम का वोट है, उनको कह रहे भाई हम बीजेपी को वोट मत दो, लेकिन अब टीएमसी को मत दो, दूसरी जगह पे वोट दो। किसको ज्यादा फायदा मिलेगा? वो भाई बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि उनका वोट काट रहे हैं। तो ऐसा भी बोल रहे हमारी अभी बंगाल में। तो बंगाल में चुनाव में बहुत ज्यादा, बहुत कुछ हो रहे, चल रहे, बहुत कुछ चल रहे। लेकिन उसके साथ साथ बंगाल में जो चीज हो रहे है ना, इसको साथ साथ सबसे ज्यादा मैं आपको कह सकता हूँ, टीएमसी 156 से 168 सीट मिल सकते, बीजेपी को 82 क्या 112 को मिलेगा। 82 से 100 मिल जाएगा तो खत्म है, लेफ्ट 3 तो 5। और
मतलब सरकार बनाने के लिए 140 सीट चाहिए, 48 सीट चाहिए। तो वेस्ट बंगाल का पूरा का गेम पलट जाएगा। ऐसा होगा तो गेम पलट जाएगा। लेकिन 100 से कम होगा ना तो ठीक है, लेकिन 40 सीट में बहुत ज़्यादा काटे का टक्कर चलेगा। इस बार बंगाल में मोदी जी का और अमित शाह का और उसके साथ साथ ममता का, तीनों मिलके कर चल रहे हैं। मोदी जी चाह रहे भाई इस बंगाल में चुनाव में जीतना है, अमित शाह चाह रहे जीतना है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा काटा के टक्कर है। 120 सीट किसी हाल में, सूरत हाल में, मतलब 100 सीट तो आ जाएगा तो भाई 1 साल 2 साल लगेगा वो पार्टी गिराने के लिए। लेकिन 120 सीट बीजेपी का आ जाएगा ना तो भाई लिख के देता हूँ 6 का मंथ के अंदर अंदर टीएमसी का जो भाई है ना वो खत्म हो जाएगा, सरकार खत्म हो जाएगा, बीजेपी का सरकार हो जाएगा। ऐसा 100% हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट से ऐसा आ रही है। 2026 बहुत ज्यादा टफ है और सारे के लिए ये ममता के लिए है, मोदी जी के लिए है। ममता जीतेगा तो ठीक ठाक है, नहीं तो भाई देखो। और एक चीज कह रहे हैं लोगों ने, क्या कह रहे हैं पता है, जो गणेश कुमार है ना, गणेश कुमार भाई ठीक ठाक से करेगा तो ममता का सरकार बनेगा। लेकिन गणेश कुमार बिहार के जैसे करेगा, गणेश कुमार दूसरी जगह पे जैसे करेगा तो 110% टीएमसी का सरकार नहीं बनेगा। क्योंकि गणेश कुमार बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि एसआर करके कुछ लोगों को वोट कट दिया। 27 लाख लोगों का वोट डिलीट हो गया, कुछ लोगों का अभी जुडिशरी पर है, काफी सारे कुछ हो रहा है ऐसा। लेकिन ये जो हो रहे हैं ना वोट ज्यादा पड़ रहे हैं, कि पहले बार 60-70% वोट होता है, इस बार 96% भी वोट हुआ है। तो 96% वोट किस लिए हो रहा है, जो लोग बाहर रहे उस लोग डर रहे भाई मेरा वोट कट जाएगा, वो लोग भी आ रहे हैं। और सारे हिंदू लोग तो भाई ऐसा ही कर रहे हैं, हम हिंदू है तो बीजेपी को वोट देना है। मतलब इन लोग ऐसा दिमाग पड़ दिया ना, आप हिंदू है तो बीजेपी को वोट दो। मतलब बीजेपी का पार्टी का नाम ऐसे ही बना दिया, मतलब हिंदू है हिंदू। आप बीजेपी के बारे में कुछ गाली व कुछ बोलोगे ना तो हिंदू लोग लग सकते हैं हिंदू के बारे में गाली दे रहे। मतलब ऐसा एक माहौल क्रिएट किया है, तो इसलिए बीजेपी के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। कांटे का टक्कर है 40 सीट में। ये जो 40 सीट में कांटे का टक्कर होगा ना, इसीलिए इसको सरकार बनेगा। जो 40 सीट में देखो 1000-2000 सीट में आएगा ना, उस सीट के हाथ में टक्कर है भाई, सरकार किसके बनेगा। लेकिन गणेश कुमार बीजेपी के साथ है तो थोड़ा बीजेपी को हिम्मत मिलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा भी है क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है ना, 29 तारीख का वोट है, गणेश कुमार हंस रहे ये ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है, अमित शाह जो मेहनत इस बार कर रहे, क्यों इसलिए मेहनत कर रहे, इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे? क्योंकि इतना ज्यादा मेहनत करने का यही है, बीजेपी 120 सीट किसी सूरत हाल में आ जाएगा ना तो गेम भाई खेला हो जाएगा, असली में खेला उस बार हो जाएगा। क्योंकि मेजोरिटी है असेंबली, मेजोरिटी है 140 सीट जिसको पास है वो भाई बना सकते। लेकिन ममता गवर्नमेंट में 156 पास है ना, तो भाई गेम तो पलट जाएगा। देखो अभी हाल में आप में क्या हुआ, आपका सरकार में पूरा 7 विधायक बीजेपी में ज्वाइन हो गया, तो ऐसा होगा क्योंकि बीजेपी का सीआईबी है, ईडी है और सारे कुछ लगा दे रहे इस बार हराने के लिए ममता को। और ममता को हरा देगा तो भाई गेम पूरा चेंज हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला इस बार कांटे का टक्कर है 40 सीट में। 40 सीट के अंदर ही हो सकते, क्या ममता बनेगा क्या मोदी बनेगा इस बार। पहले चरण का वोट हो गया, तो पहले चरण का वोट में क्या हो रहा है ये देखो, ऐसा हो रहा है। जो अभी एनडीटीवी का जो फैक्ट है ना, वो एक पिक्चर आपको सामने दिखा रहा हूं। तो बीजेपी का जो ग्राउंड है ना, काफी जगह पे ठीक है, ममता का भी ठीक है, लेकिन दूसरे ग्राउंड में ममता का ऐसा होगा तो ममता बनर्जी ठीक ठाक जीत जाएगा। लेकिन ये भाई एक गुजराती है, कब किसको क्या करेगा आप किसी को पता नहीं है। लेकिन इस असेंबल में मोदी जी हार जाएगा तो मोदी जी का खत्म हो सकते। फ्री अनफेयर इलेक्शन जो बात कर रहे हैं ना, जो इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार कर रहे, तो वो मोदी जी का भाई खत्म हो सकते। आप लोगों को क्या कहना है आप कह सकते हैं, मैं आप लोगों को ऊपर सब कुछ छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप जनता है, आप जो भी फैसला लोगे ना वही बंगाल में होगा। आप बंगाल में भला चाहती है तो आप बंगाल को वोट दीजिए, आप बंगाल में खराब चाहते हैं तो बंगाल को वोट दीजिए, आप टीएमसी को अच्छा लगे तो टीएमसी को वोट दीजिए, आप बीजेपी को अच्छा लगे तो बीजेपी वोट दीजिए, दूसरा अदर्स पार्टी को वोट अच्छा लगे तो उस पार्टी को वोट दीजिए, नहीं तो नोटा में दीजिए, जिसको मर्जी है दीजिए। लेकिन जो भी करना है बंगाल के सोर्स सर्विस का करना है। और इस बंगाल में मेरे ख्याल से इस बार आएगा, सरकार बनेगा। लेकिन किसका सरकार बनेगा वो 4 तारीख के बाद ही पता चल जाएगा। चलो देखते हैं, आज खत्म कर लेते हैं। बहुत मेहनत के बाद ये सारी चीज निकल के आ रही है। और ये जो भाई एक पत्रकार ने जो बोला है ना,
ओ भाई क्या सही बोला है गलत बोला है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, खत्म करते हैं, बाय बाय।